Hello everyone. Today I will teach you about challenges faced by small businesses. Basically, this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of small business. In my previous video, you learned about the role of small scale industries in India, and in this video you will learn about what problems or the challenges does these small business face in India. Okay? So one by one I will discuss about all the problems these small businesses face in India. Okay. So the very first problem which is faced by small business is of finance या funds. So ये जो स्मॉल बिजनेस होते हैं इनके पास प्रॉपर एडिक्वेट फंड्स नहीं होते हैं, इनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते हैं जिससे कि अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली कैरी आउट कर सकें. सी जब इनके पास प्रॉपर एडिक्वेट फंड्स नहीं होते हैं तो इनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी जो है वो कम हो जाती है. एंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस मैनी ऑफ दीज स्मॉल स्केल यूनिट्स फेल टू रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. मोर ओवर बैंक भी इन्हें पैसा लेंड करने से हेजिटेट करते हैं. बैंक भी इन्हें लोन देना नहीं चाहते होते हैं क्योंकि इन यूनिट्स के पास, ये जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, इनके पास प्रॉपर एडिक्वेट कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होता है गारंटी के तौर पे बैंक को देने के लिए. सो ये इनको बैंक से भी लोन नहीं मिल पाता है. सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेसेस कि इनके पास एडिक्वेट फंड्स नहीं होते हैं अपना बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए, और क्रेडिट वर्दीनेस कम होने की वजह से ये बैंक और कैपिटल मार्केट से भी पैसा रेज नहीं कर पाते. ओके. Another problem faced by small business in India is of raw material and power. So, आप इन बिजनेस का दूसरा प्रॉब्लम है कि इन्हें गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल जाए, ये इनका दूसरा प्रॉब्लम है. बिकॉज दे हैव टू ईदर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी और दे हैव टू पे अ हाई प्राइस टू गेट क्वालिटीड मटीरियल. सो इनका जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है रॉ मटेरियल का. इन्हें अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है. अगर इन्हें अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए है तो या तो इनको उसके लिए अच्छा प्राइस देना पड़ेगा, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनके पास फंड्स की कमी होती है तो इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है गुड क्वालिटीड रॉ मटेरियल के लिए. मोर ओवर इनका जो बार्गेनिंग पावर होता है वो भी रिलेटिवली लो होता है क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज करते हैं अपने सप्लायर से. ओके. अनदर प्रॉब्लम इज ऑफ पावर ऑल्सो. इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है. जब इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, पावर नहीं होती है, सो इनकी जो प्लांट कैपेसिटी भी है वो अंडर यूटिलाइज ही रह जाती है. ओके. सो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो कम रहता है. ओके. विद दिस वी हैव another problem of small scale industries is of marketing. See, जनरली इनका जो मार्केटिंग एरिया होता है स्मॉल स्केल यूनिट्स का वो वीक होता है, छोटा ही होता है. ऑल्सो यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो फीजिबल नहीं होती है इन यूनिट्स में बिकॉज इनके पास प्रॉपर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है. हेंस दे हैव टू टोटली डिपेंड ऑन द मिडिल मैन who sometimes exploit them to pay low prices and they delaying in the payment also. So इन स्मॉल स्केल यूनिट्स को मार्केटिंग की भी डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है. अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए इन्हें मार्केटिंग के लिए भी डिफ़िकल्टी होती है. इनके पास फंड्स नहीं होते हैं अपना एडवर्टीज़मेंट करने के लिए या सेल्स प्रमोट करने के लिए, और ये टोटली डिपेंड करते हैं अपने इंटरमीडियरीज पे या अपने मिडिल मैन पे जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं. या तो वो इन्हें कम प्राइजेस देते हैं इनके प्रोडक्ट या गुड्स के लिए, या इनको अगर प्रोडक्ट्स इनके ख़रीद रहे हैं तो वो पेमेंट में डिले कर देते हैं. सो ये एक और प्रॉब्लम है स्मॉल बिजनेस की इंडिया के अंदर. ओके. विद दिस वी हैव अनदर प्रॉब्लम दैट इज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. सो मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज जो हैं वो ओल्ड टेक्निक्स जो प्रोडक्शन की होती हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये न्यू टेक्निक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. न्यू टेक्निक्स हो गए, न्यू मशीन्स हो गए, न्यू इक्विपमेंट्स हो गए, वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं.
एज अ रिजल्ट देयर इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है रहता है. सो द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय दीज फर्म्स इज यूजुअली आउटडेटेड एंड hence a result the production is uneconomical and low. Okay, so टेक्नोलॉजी की वजह से भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ओके, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इनके लॉस होता रहता है. ओके, अनदर प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस इन इंडिया इज ऑफ कंपटीशन. सो इनका एक और ड्रॉबैक आता है, वो इनका आता है कंपटीशन का. बिकॉज स्मॉल स्केल फर्म्स जो हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ना केवल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज से, बट मल्टीनेशनल कंपनी से भी इनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है. ओके, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर दीज स्मॉल स्केल फर्म्स इन इंडिया. ओके, विद दिस वी हैव अनदर problem faced by these small businesses in India is of managerial skills. So इनके पास मैनेजीरियल स्किल्स भी बेटर नहीं होती हैं. ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल से, या मैंने बताया था कि इनके जो ओनर्स होते हैं वो तो या तो सोल प्रोप्राइटर होते हैं या पार्टनरशिप होती है. सो इनके पास जो मैनेजीरियल स्किल्स हैं जो भी इन्हें चाहिए होती हैं वो भी इनके पास लिमिटेड अमाउंट में होती हैं. और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इनके पास फाइनेंस कम होता है, इनके पास शॉर्टेज होती है फंड्स की, इसीलिए ये कोई प्रोफेशनल मैनेजर्स को भी एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बेटर क्वालिटीड प्रोफेशनल मैनेजर्स रखने के लिए. ओके, अनदर प्रॉब्लम फेस्ड बाय दीज स्मॉल बिजनेस इन इंडिया इज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट. सो वीकेस्ट पॉइंट है स्मॉल स्केल यूनिट्स का कि ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन रख पाएँ. सी, these business firms have neither adequate resources to invest in quality research nor the expertise to upgrade technology for improving the quality of their product. So इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बहुत बेटर नहीं रहती है और ये इनका सबसे वीकेस्ट पॉइंट रहता है, क्योंकि इन पर्टिकुलर बिजनेस फर्म्स के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं होते हैं. ये एक अपना क्वालिटी रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और ना ही इनके पास कोई प्रॉपर एक्सपर्टाइज होता है जिससे कि ये अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकें, जिससे कि इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बेटर हो. ओके, सो दिस इज़ वन मोर प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. अनदर प्रॉब्लम इज़ ऑफ लेबर. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लेबर जो है वो रूरल एरियाज़ में एबेंडेंट में वो रहता है, बट यहाँ पे इसकी भी शॉर्टेज होती है. इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए, जब इनके पास फाइनेंस नहीं होता है, प्रॉपर फंड्स नहीं होते, शॉर्टेज होती है, तो ये हाई सैलरीज जो हैं एम्प्लॉयज़ की उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. इसीलिए प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय जो है वो भी इनकी लो रहती है और रेट ऑफ लेबर टर्नओवर इनका हाई रहता है. लेबर टर्नओवर मीन्स that how many labor or how many workers are leaving the organization in a particular year. So कितने, जब आप इंडिविजुअल्स को, जब आप वर्कर्स को प्रॉपर सैलरी नहीं देंगे और वो जितना वर्क कर रहे हैं उतनी आप सैलरी उन्हें अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लेबर टर्नओवर बढ़ना जाहिर सी बात है. एंड ये इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कि जब इनके पास शॉर्टेज होती है फंड्स की तो ये हाई सैलरीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से टैलेंटेड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स में रुकते नहीं हैं. और जब यहाँ पे पैसा नहीं है, जब यहाँ पे फंड्स की शॉर्टेज है, सो स्मॉल बिजनेस को टैलेंटेड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना भी मुश्किल होता है. ओके, विद दिस वी हैव अनदर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया इज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इनके पास पावर की भी प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इनके पास नहीं होती है, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने फुल कैपेसिटी के बिलो ही ऑपरेट करते हैं. और ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स और लैक ऑफ डिमांड की वजह से भी ये अपनी फुल कैपेसिटी तक ये ऑपरेट नहीं कर पाते हैं.
इनके पास पावर की प्रॉब्लम होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इनके पास प्रॉपर मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती, इनके पास लैक ऑफ डिमांड होती है. सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो फुल कैपेसिटी के बिलो ही रहता है. और जिसकी वजह से क्या होता है, इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. और जब ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका ज़्यादा होगा सो क्या होगा, आपके बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाएंगे. ओके, विद दिस वी हैव अनदर प्रॉब्लम फेस्ड बाय दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज ऑफ sickness. See, many of these units are becoming sick because of few internal and external problems. So कुछ internal और external problems की वजह से ये units जो हैं वो sick हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये बंद हो जाती हैं. See, internal problems जैसे कि इनके पास talented और skilled labor नहीं होता है, मोर ओवर इनके पास मैनेजीरियल और मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती. तो ये कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं और ये बीमार पड़ जाती हैं. मतलब ये मोस्टली इनको लॉस हो रहा होता है, इसीलिए ये यूनिट्स बंद हो जाती हैं. मोर ओवर आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे कि इनके पास पेमेंट नहीं आता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो भी अपना गुड्स जो हैं वो बाहर बेचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिडिलमैन की वजह से बेचते हैं और वो भी इनको पेमेंट सही टाइम पे नहीं देते हैं. इनके पास इनएडिक्वेट लोन्स होते हैं, इनकी डिमांड जो है इनके प्रोडक्ट की वो भी कम होती है. तो ये कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जो कि ये फेस करते हैं और जिसकी वजह से इनकी ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिक हो जाती हैं. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम फेस बाय these small business in India is of global competition. So as I already told you कि मेजर प्रॉब्लम जो कि स्मॉल स्केल यूनिट्स फेस करते हैं वो है आपके LPG की वजह से, डैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ और मल्टीनेशनल कंपनी से compete कर पाएँ. ना ही इनके पास इतना अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, ना इनके पास मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ना इतना अच्छा फाइनेंशियल इनका क्रेडिट वर्दीनेस होता है, ना इनके पास टेक्नोलॉजिकल और मैनेजरियल स्ट्रेंथ होती है जिससे कि ये लार्ज स्केल और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से compete कर पाएँ. ओके, विद दिस दे हैव अनदर प्रॉब्लम दैट इज़ ऑफ लिमिटेड एक्सेस टू द मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़. सो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की मार्केट से भी कंपटीशन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनके पास क्वालिटी सर्टिफिकेशन जैसे कि ISO 9000 हो गया, ये अपने प्रोडक्ट के लिए उतना क्वालिटी सर्टिफिकेशन नहीं लेके आ पाते हैं, इसीलिए ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की मार्केट में भी नहीं पहुंच पाते हैं इनके गुड्स. ओके, मोर ओवर यहाँ पे जो आपके स्मॉल बिजनेस होते हैं ये कट थ्रोट कंपटीशन फेस करते हैं आपके मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनी से भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा जायंट होती हैं इन टर्म्स ऑफ साइज एंड बिजनेस वॉल्यूम. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे प्रॉब्लम्स क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के इंडिया के अंदर. ओके, so please go through your book, read it from there also, and if you still have any query, any doubt regarding these points, so ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.